Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं वीओआर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज नोएडा में किसानों पे हो रहे अत्याचार को लेके ज़्यादातर सारी किसान यूनियन अपनी अपनी आवाज़ उठा रही हैं, अपनी अपनी दम भर रही हैं, किसानों की मदद के लिए आगे बढ़ रही हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ हैं दीपक शर्मा जी। वो एक संगठन मंत्री हैं। आइए जानते हैं फिर से उनसे उनका ही परिचय। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम? मेरा नाम दीपक शर्मा है। भारतीय किसान यूनियन स्वराज से मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। सर आज जो किसानों के साथ है और जो परेशानियां किसानों को आज झेलनी पड़ रही हैं, जैसे नोएडा में भी चल रहा है, तो क्या है? आज ये हमारे अन्नदाता के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो तानाशाह सरकार बैठी हुई है, किसानों को कुचलने का कार्य कर रही है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली बॉर्डर पे आज से 4 साल पहले भी बैठा हुआ था। केवल हम एमएसपी की मांगे कर रहे हैं। तो हमारी जो तानाशाह सरकार बैठी हुई है, वो किसानों को संबोधित कभी आतंकवादी कह के करती है, कभी खालिस्तानी कह के करती है। तो ऐसा क्या बिगाड़ा है इस अन्नदाता ने? क्या दिल्ली हमारी तानाशाह सरकार की है? किसान की दिल्ली नहीं है। अगर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर दिल्ली कूच कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हो कि शंभू बॉर्डर पर हमारे किसान भाई जो बैठे हुए हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबड़ बुलेट दागी जा रही हैं, कैनर वाटर की बौछार की जा रही हैं, केमिकल स्प्रे आंखों पे मारा जा रहा है। तो कितना बुरा दुर्भाग्य आज हमारे लिए, हमारे देश के अन्नदाता को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। यहाँ आप देख रहे हो डीएपी की किल्लत से अभी तक बुवाई किसान की नहीं हो पा रही है। अब किसान अपना खेती को देखे या दिल्ली को देखे, और सरकार अपनी मनमानी कर रही है। सर सरकार अपनी मनमानी कर रही है। आज किसान के जो भी जितने भी संगठन हैं, वो आज दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, मगर उनको किसी ना किसी कारणवश रोक दिया जाता है। क्या कारण है कि क्यों नहीं कि किसान दिल्ली जा पा रहा? अभी भी उत्तर प्रदेश का अन्नदाता सरकार को केवल चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाओ और किसानों की मांग को मान लो। जिस दिन उत्तर प्रदेश का किसान अगर दिल्ली कूच करेगा तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। अभी अल्टीमेटम दिया जा रहा है सरकार को कि अभी भी अपनी गलती को मान लें और किसान की मांगों को पूरा किया जाए। सर अल्टीमेटम आज से 4 साल पहले भी दिया गया था, तब भी काफी किसानों की मृत्यु भी हुई थी किसी ना किसी कारणवश। तब क्या था? सरकार की वादा खिलाफी थी। पहले भी सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी गारंटी कानून दी जाएगी, किसानों के बिल माफी आपने देखा होगा, बिल माफी किए गए कि ट्यूबवेलों के बिल नहीं लगेंगे, किसान के कर्जा माफी कर दी गई। आज भी किसानों को जब बिल नहीं लग रहे हैं ट्यूबवेलों पर, तो मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? सरकार अपने वादों से मुकर गई है। सरकार बिल्कुल नकारा हो चुकी है। सरकार अपनी कमियां छिपा रही है और कुछ नहीं है इसमें। आज आप देख रहे हो डीएपी की किल्लत चली आ रही है, सरकार बार बार वादा खिलाफी कर रही है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक दिन वो आएगा कि किसान का अन्नदाता मजबूर हो के, आप देख रहे हो नौजवान किसान आज दिल्ली पड़ा हुआ है। बेरोजगारी कितनी चली आ रही है शहर में, ये नहीं देख रहे हो? आप डीएपी की बात कर रहे हैं, जबकि प्रशासन ये कहता है कि हम पे भरपूर डीएपी है। तो प्रशासन कह रहा है तो कालाबाजारी हो रही है डीएपी। तो फिर किसान क्यों दो दो रातें पड़ा हुआ है? आप किसी भी सोसाइटी पे जाके देखिए। आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने तो कई जगह वीडियो देखे थे। आप अपने शीतलपुर ब्लॉक पर भी देख लिए, कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी उस पे ब्लॉक पर जाके देख लीजिए, किसान दो दो रात पड़ा हुआ है, उसे फिर भी डीएपी नहीं मिल पा रही है। तो किसान क्यों पड़ा हुआ है वहां पे? किसान संगठन क्या कर रहे हैं इस पर? डीएपी नहीं मिल पा रही, प्रशासन कह रहा है कि डीएपी पूरी है हमारे पास, उसके बाद भी किसान परेशान है, डीएपी के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है। तो सरकार अपनी भ्रष्टाचारी छिपा रही। सर पूरे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे किसी भी विभाग में ले लीजिए। किसान पड़ा हुआ है, किसान की आवाज को दबाया जा रहा है। किसान क्या किया? अभी नोएडा आप देख रहे थे, किसान की सारी जमीनें हाईवे में चली गई हैं, अधिग्रहण कर ली गई है सरकार ने, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जब किसान ने मुआवजा मांगा, अपने हक के लिए लड़ा, तो उसे पकड़ के जेल में डाल दिया गया। सरकार अपनी पूरी तानाशाही दिखा रही है। विपक्ष हमारा कमजोर बैठा हुआ है। सरकार किसी को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर आप विपक्ष कमजोर की बात कर रहे हैं, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही भारत के दूसरे व्यक्ति, पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है और दूसरा व्यक्ति उपराष्ट्रपति, एक अपने आप में एक क्या कहें, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात टालना मुश्किल होती है, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति ही का ही पद आता है। उसकी बात भी अभी उद्बोधन आपने भी सुना होगा, तो उन्होंने जो उद्बोधन में कहा उस पर आपके क्या विचार है? नहीं, वो बात उनकी ठीक है।
उन्होंने जो कहा है अब उन्होंने कह दिया जाके, लेकिन सरकार चल तो उन्हीं की तरीके से रही है। किसान की कहाँ सुनी जा रही है? आप अपने अनुमोदन पर कुछ भी कहते रहिए। सर उन्होंने एक अनुरोध किया है कृषि मंत्री से कि मान लो किसानों की बात। उन्होंने एक हाथ जोड़ कर अनुरोध किया है, जबकि वो व्यक्ति एक, मुझे जहां तक मेरी अनुमान लगा रहा हूं, वो भी एक किसान होगा, जब आज किसानों की पीड़ा को समझ के किसानों के लिए बोल रहा है। तो सरकार तो अपनी तानाशाही कर रही है, सरकार मान कहाँ रही है? अभी जब बताया गया था कुछ दिन पहले कि किसान दिल्ली में पैदल आएगा, 101 किसान के लिए बताया कि वार्ता के लिए हम तैयार हैं। जब 101 किसान हमारा 6 दिसंबर को जाता है तो उस पर लाठी चलाई जाती है, आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं। आज फिर से किसान दोबारा गए वार्ता के लिए, तो फिर से अंदर नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण है कि आज दिल्ली में किसानों को नहीं घुसने दिया जा रहा? सरकार डरी हुई है। अगर किसान दिल्ली में जाएगा तो सरकार की सच्चाई खोल दी जाएगी, सारी सच्चाई खुल जाएगी। सरकार को इसका बात का डर लगा हुआ है और अन्नदाता को कुचलने का पूरा कार्य किया जा रहा है। अगर आप लोग भी आज दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे और प्रशासन आपको जहां है वहीं रोक देगा, तो क्या करेंगे आप किसानों के लिए? नहीं, हमारी रणनीति चली आ रही है, अदर संगठनों से भी बात हो रही है। 10 तारीख के बाद या हो सकता है 10 से पहले, आज जो स्थितियां बनी हुई हैं शंभू बॉर्डर पर, जो हमारे किसानों के साथ किया जा रहा है, जब उत्तर प्रदेश का किसान निकलेगा यहाँ से, तो शायद है कि सरकार की ये ताकत नहीं होगी कि किसान को रोक लेगा। सर दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा भी है। तो हरियाणा बॉर्डर पे भी किसान बैठे हुए हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ से ये 2 बॉर्डर खाली पड़े हुए हैं। जब चिल्ला बॉर्डर और शंभू बॉर्डर दोनों कवर कर दिए जाएंगे, तो किसान को वो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा और किसान की बातों को मानना पड़ेगा। एमएसपी कानून को क्यों नहीं लागू कर रही सरकार? अभी सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, जबकि सबको आप देख रहे हो कि कोई भी मार्केट से कोई भी चीज खरीदो, सबको अपना रेट रखने का हक है। एक माचिस भी लेने जाते हो तो वो भी कंपनी रख देती है कि 1 रुपए में। तो किसान बेचारा क्या करेगा? कीटनाशक दवाइयां ले लो, डीएपी ले लो, आज कितनी महंगाई है। किसान क्या करे? कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए? कैसे अपनी बेटियों की शादी करे? सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, कुछ नहीं, केवल पूरी तानाशाही दिखा रही है सरकार। जैसा कि आजकल नोएडा में किसान परेशान है, सरकार तानाशाही दिखा रही है। अगर सरकार की ऐसी तानाशाही कर चलती रही, तो जितने भी राष्ट्रीय संगठन हैं किसानों के, जो किसानों की हक की आवाज उठाते हैं, किसानों के हक के लिए लड़ते हैं, उनकी क्या रणनीति रहेगी? एक मैं तो सभी किसान भाइयों से, सभी दलों के किसान भाइयों से एक अपील करना चाह रहा हूं कि आज इतिहास दोहराने का दोबारा हमें मौका मिला है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। जो हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश के सभी किसानों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि उन किसान भाइयों का साथ दें और जल्द से जल्द दिल्ली कूच की तैयारी करें, पूरी रणनीति के साथ, और दिल्ली पहुंचे। संयुक्त संगठन क्या कर रहा है? संयुक्त संगठन भी बैठा हुआ है, सभी रणनीति के साथ चले आ रहे हैं, रोजाना वार्ता हो रही है, रोजाना डिले किया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा 6 दिसंबर को टाइम दिया था कि 101 किसान पैदल आएंगे दिल्ली के लिए। जब 101 किसान जाते हैं तो रास्ते में उन्हें रोक के बॉर्डर पे ही उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, टीयर गैस के गोले छोड़े जाते हैं, रबर बुलेट वो गोलियां छोड़ी जा रही हैं। सर ये तो हर बार होता है, और अगर इसी तरह अगर प्रशासन हम किसानों को रोकता रहेगा, किसान दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या होगा? क्या ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे किसान और प्रशासन की मनमानी चलती रहेगी? उग्र आंदोलन की तैयारी चल रही है, कब तक नहीं सरकार मानती है। किसान पहले भी इतने दिन बॉर्डर पर बैठा रहा हुआ है और अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, तब तक दिल्ली बॉर्डर से हटा नहीं जाएगा। आप भी एक संगठन के संगठन मंत्री हैं, आप क्या करेंगे किसानों को लेके? आपकी जाने की तैयारी कब की है? कब आप दिल्ली कूच करने की बात करेंगे? मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता चल रही है। हम लंबी रणनीति के साथ तैयारी पूरी कर चुके हैं, कभी भी दिल्ली के लिए कूच करेंगे। हमने अपने पूरे उत्तर प्रदेश में और जहाँ जहाँ हमारे संगठन जो हमारे कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता जहाँ भी हैं, सबको तैयारी पूरी बता दी गई है कि कब दिल्ली निकलना है और हम कभी भी समय पे दिल्ली के लिए कूच कर सकते हैं। और मैं तो ये अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी संगठनों से, जब तक उत्तर प्रदेश का किसान नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश का किसान जाते ही सरकार की कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश का किसान ही करेगा, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि किसान संगठन जो भी हैं, वो दिल्ली जाने वाले जा सकते हैं, सरकार नहीं रोक रही, मगर जो आप ढोल बजा के जाते हैं कि मैं इस तारीख को दिल्ली जाऊंगा, तो प्रशासन रोक देता है। तो आप दिल्ली जाने की बात करते हैं या अपने रुकने की बात करते हैं कि प्रशासन आए और आपको रोक दे? ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ से निकल के देखिए। मैं अभी परसों हरियाणा बॉर्डर से लौट के आ रहा हूँ, जगह जगह पे सारी जगह सिक्योरिटी लगा रखी है, टोलों से गाड़ियां निकलने नहीं दी जा रही हैं। किसान किसी भी तरीके से जाए। सर जरूरी नहीं है कि आप किसान की पट्टी लगा के वहां पहुंचे, गाड़ियों पर किसान की पट्टी लगी, जाने वाला आदमी आज एक आम आदमी भी
जिसको जाना होता है आम व्यक्ति, पैसेंजर जिसको हम कहते हैं, उसको अगर दिल्ली जाना है वो पहुंच सकता है, उसको हरियाणा जाना है पहुंच सकता है। मगर किसान जो है अपनी पट्टी लगा लेता है गाड़ी पे कि मैं किसान हूं, वो पहले ही बताता है कि मुझे रोक लिया जाए। नहीं तो अभी किसान अल्टीमेटम दे रहा है, इस तरीके से सरकार अभी भी मान जाए। नहीं तो किसान जब उत्तर प्रदेश का किसान निकलेगा, कुछ ही चढ़ जा रहे हैं, जो टाइम लग रहा है, दिन 2 दिन 4 दिन, 10 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली के लिए कूच करना स्टार्ट कर देगा। फिर सरकार नहीं रोक पाएगी, ना ढोल की जरूरत है। अभी केवल अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अभी भी मान जाओ, किसान की मांग को मान लिया जाए। अगर सरकार नहीं मानती है तो दिल्ली कूच किया जाएगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ इस मंच के जरिए कि सभी किसान संगठन एक होके आएंगे, और दोबारा मौका ये मिला है तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। आज हमारे जो किसान भाई वहां बैठे हुए, उनके कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है। सभी किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि जैसे भी पहुंचे, दिल्ली पहुंचने का काम करें। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, हमारे दीपक शर्मा जी कह रहे हैं कैसे भी किसानों को दिल्ली पहुंचना है, कैसे भी पहुंचे। और दीपक शर्मा जी भी अपने पूरे संगठन के साथ जल्दी दिल्ली कूच करेंगे। अब ये देखना है ये ढोल बजा के दिल्ली कूच करते हैं या आराम से दिल्ली कूच करते हैं। मैं अमित गुप्ता अपने सहयोगी के साथ।